मैं अमरीश आपके अपने YouTube चैनल वाह गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जहां पिछले वीडियो में हमने अपने नंबर सिस्टम के 5 टॉपिक कवर कर चुके हैं, जिसमें आपका शून्यकों की संख्या, इकाई का अंक ज्ञात करना, संख्याओं का योग, विभाजिता के नियम और गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों का योग, ये सारी चीज़ें हमने कवर कराई हैं। अब हम अपने अगले वीडियो में आपका लेके आए हैं 10 की घात या शून्यकों की संख्या या दाहिनी ओर शून्य ज्ञात करना या फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, है ना, यानी जीरो की संख्या पता करना। ये हम अपने इस वीडियो में निकालना सीखेंगे। तो पहले ये जानेंगे ये टॉपिक है क्या, फिर इसके छोटे छोटे रूल, छोटे छोटे तरीके हम सीखेंगे और फिर उसके बाद में इस पे जो भी क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन को ही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद हमें लगातार अपने वीडियो पे मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आगे भी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए ताकि हम लोग का भी हौसला बढ़े और हम लोग भी अपनी आगे की वीडियो को और अच्छा बनाएं और अच्छे वीडियो कंटेंट लेके आएँ और परीक्षा ओरिएंटेड चीज़ें रहें ताकि आप लोगों को उसको फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम अपना शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। इसमें हम कोई भी संख्या जब गुणा कराई जाए या जोड़ी जाए तो उसमें लास्ट में कितना शून्य आता है उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे हम एक संख्या लिख रहे हैं 25 गुणे 12, ठीक है, और हमें ये बताना है कि इसको गुणा कराने पे लास्ट में कितना जीरो आएगा। तो 25 गुणे 12 इसका मान आ जाएगा 300, यानी लास्ट में 2 जीरो आएगा। ठीक, या कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 5, 8, 2, 6, 15 मान लेते हैं ये संख्या है। ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे हमें कितना जीरो मिलेगा ये हमें देखना है। तो 8 पंच 40, 40 दूना 80, 8 छंग 48, 480। 480 को फिर से 15 से गुणा कर देते हैं हम। 480 गुणे 15, 120, 60 और 7200। ठीक है, तो इसके लास्ट में कितना जीरो हमें मिला? 2 जीरो, यानी ये लास्ट में हमें 2 जीरो प्राप्त हुआ है। थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कोई संख्या 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8, इसमें दाहिनी तरफ कितना जीरो आएगा। या हम लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल 10। फैक्टोरियल 10 क्या है अभी हम आपको समझाएंगे इसके बारे में। फैक्टोरियल 10 मतलब ये है कि 10 को 1 तक गुणा कराया जाए। ठीक है, तो इसमें दाहिनी तरफ कितना शून्य आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, इसको इससे गुणा कराया, 2 एक अन्नम 2, 2 3 6, 6 चौका 24, 24 पंचे 120। यहाँ तक हमें कोई जीरो नहीं मिला, लेकिन जैसे ही हम 24 को 5 से गुणा कराते हैं हमें 1 जीरो मिल जाता है। उसके बाद हमें आगे फिर कहीं जीरो नहीं मिलेगा, फिर अगला जीरो हमें 10 के साथ मिलेगा। ठीक है, तो 1 जीरो यहाँ और 1 जीरो यहाँ, टोटल हमें मिलेंगे दाहिनी तरफ 2 जीरो। बाद उसके पहले जो है कुछ संख्याएं रहेंगी, यानी आपको 2 जीरो मिलेंगे और उसके पहले कुछ क्या होंगे? संख्याएं रहेंगी। अब इतनी बड़ी संख्या गुणा कराना संभव नहीं है कि टोटल गुणा कराने पे कितना आए, तो इसके लिए हम छोटा सा एक तरीका आपको बताएंगे कि जब भी आप 5 को किसी सम संख्या से गुणा कराएंगे आपको 1 जीरो प्राप्त हो जाएगा। जब भी हम 5 को किसी सम संख्या से गुणा कराएंगे हमें तुरंत 1 जीरो मिलेगा।
ठीक है। अगर विषम से गुणा कराने पे हमें 0 प्राप्त नहीं होता, तो जितना 5 हमें मिलता है उतना ही 0 भी हमें प्राप्त होगा। तो एक 5 यहाँ मिला और ये भी ऑलरेडी क्या है 5 गुणे 2, तो एक 5 यहाँ हो गया। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि ये संख्या गुणा कराने पे हमें 2 0 प्राप्त होगा दाहिनी तरफ। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अगर जैसे मान लेते हैं आपसे पूछ लिया गया कि फैक्टोरियल 28, ये फैक्टोरियल का निशान है, ऐसे भी आता है फैक्टोरियल 28, ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, तो फैक्टोरियल 28 का मतलब ये हुआ कि हम 28 को कहाँ तक गुणा कराएं, हम 28 को गुणा कराएंगे 1 तक, और हमें ये बताना है कि अब इसमें दाहिनी तरफ कितना शून्य आएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अब हम 5 को या तो ढूंढें या हम गुणा कराएं पूरा इतना बड़ा नंबर, जो कि पॉसिबल नहीं है। 10 तक की ही संख्या गुणा कराने में काफ़ी बड़ा मान आने लगता है। तो इसका एक तरीका है, जब हमें हर 5 संख्या पे एक शून्य मिल रहा है तो हम क्यों ना इसको 5 से भाग करके ही चेक कर लें, यानी 28 को हम 5 से भाग दे दें। तो इसमें 28 में 5 यानी 25, जो शेष बचा है उसको छोड़ देते हैं, और अगर 5 से बड़ा मान आता है तो उसको दोबारा हम 5 से भाग देते हैं, यानी 5 एकन्नम 5। तो जो ये बचता है इन्हीं दोनों को जोड़ लेते हैं और शून्यकों की संख्या पता कर लेते हैं 6, 5 1 6, ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो अभी इसी को हम और थोड़ा विस्तार से जानेंगे इसी के बारे में। इसी के बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से और जान लेते हैं। फैक्टोरियल 40, या आपसे सवाल आएगा कि 1 से 40 तक की संख्या आपस में गुणा कराने पर दाहिनी तरफ कितना शून्य आएगा, या 10 की घात कितनी आएगी, या 5 की घात कितनी आएगी। सवाल इसी तरीके से आएगा, चाहे फैक्टोरियल 40 इस तरीके से लिखा रहेगा या इस तरीके से, या ये आएगा कि 1 से 40 तक की संख्या को आपस में गुणा कराने पर दाहिनी तरफ कितना शून्य आएगा। ठीक है, तो हमने आपको तरीका बताया है कि 40 को हम क्या करेंगे 5 से भाग करेंगे, 5 8 40, 5 एकन्नम 5, 8 1 9। ठीक है, अब इसका हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं क्या वाकई में 9 आ रहा है। अब देखिए 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5, पहला 0 यहाँ मिलेगा, फिर दूसरा 0 यहाँ मिलेगा, फिर तीसरा 0 यहाँ, चौथा 0 यहाँ, पांचवा 0 यहाँ, फिर यहाँ आते हैं 30, फिर 35 और 40। कितने 0 आपको मिलेंगे, यानी ध्यान से समझिएगा, 1 0 2 0 3, लेकिन यहाँ पे 2 5 है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर से समझिएगा, 1 0 2 0 3 0 4 0 और 4 2 6, और यहाँ 1 7 1 8 1 9, टोटल हमें कितने 0 मिलेंगे 9 0। जहाँ 5 मिलेगा वहाँ 0 मिलेगा, क्योंकि सम संख्या बहुत है। ठीक है, सम संख्या जैसे 5 चौके 20, ये आपका 0 क्रिएट कर देगा, 15 दूना 30, ये 0 क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो सम संख्या बहुत है, जहाँ जहाँ जितना जितना 5 मिलेगा उतना उतना 0 आपका आता जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
और थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन हम लेते हैं इसमें, थोड़ा बड़े क्वेश्चन लिया जाए। फैक्टोरियल 170, ठीक है। फैक्टोरियल 170 में कितना जीरो आएगा दाहिनी तरफ? फैक्टोरियल 170 में दाहिनी तरफ कितना जीरो आएगा? तो देख लेते हैं 170 में क्या चीज़ है। 5 से डिवाइड करना शुरू करते हैं। 5 तियाँ 15, 5 चौके 20, 5 छक 30, 5 एकन्नम 5, यही इतना जुड़ेगा। 34 6 40 और 1 41, दाहिनी तरफ आ जाएगा 41 जीरो, ठीक है। आगे देख लेते हैं। मान लेते हैं पूछ लिया 270, फैक्टोरियल 270 में फैक्टोरियल 270 में कितना जीरो आएगा, ठीक है। तो इसको भी भाई 5 से भाग, 55 25, 5 चौके 20, 5 एकन्नम 5, ये 10 आ गया। 5 दुनिया 10, जोड़ देते हैं, ठीक है। 54 10 64, 2 66, ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से और बड़ा अगर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 1200, फैक्टोरियल 1200 में क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। 5 दूना 10, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 8 40, 5 9 45, 5 एकन्नम 5, सबको जोड़ते हुए चले जाएंगे। 58 में आप 40 जोड़ दीजिए, ये हो गया 98, 298, ये हमारा आंसर, ठीक है ना। तो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं इसके कुछ टाइप पे हम सवाल देखते हैं। अगर बेसिक क्वेश्चन आ रहा है, सवाल ये दे दिया कि 1 से लेके 1200 तक की संख्या आपस में गुणा कराई जाए तो दाहिनी तरफ कितना शून्य आएगा, या कितने 10 की घात आएगी, ठीक है, या कितने 5 की घात आएगी 1 से लेके 1200 की संख्या गुणा कराने में, तो सब का उत्तर आपका 298 यही आएगा। या इस सवाल में है 1 से लेके 170 तक संख्या आपस में गुणा कराई जाए और आपसे ये पूछा जाए कि बताइए इसमें 10 की घात क्या आएगी, तो 10 की घात आ जाएगी इसमें 41, ठीक है, 10 की घात 41, या दाहिनी तरफ 41 जीरो आएगा, ठीक है। आमतौर पे ये सारे क्वेश्चन बड़े लगते हैं, लेकिन ये इस तरीके से आपका बहुत छोटे तरीके में सॉल्व हो जाएगा। चूँकि काफ़ी डिटेल में इसको ज़्यादा किसी किताबों में समझाया नहीं गया है, लेकिन हम इसको एक पूरे चैप्टर के रूप में आप लोगों को पढ़ा देंगे ताकि आपका कहीं से भी इससे कोई क्वेश्चन इससे बाहर ना जा नहीं पाए, सारे आपके सॉल्व हो जाएं। अब अभी तक ये कहानी थी कि चलो आपसे डायरेक्ट पूछ लिया कि 1 से लेके इतने तक की संख्या में दाहिनी तरफ कितना शून्य आएगा, लेकिन यही सवाल ये बीच से भी बना सकता है। बीच से बनाने का सेंस ये है कि जैसे 40 गुणे 41 गुणे 42 डॉट डॉट 80 तक ये संख्या आपस में गुणा कराई जाए तो इसके दाहिनी तरफ कितना शून्य आएगा। मान लेते हैं ये सवाल है, तो दो तरीका है, या तो आप 5 को ढूंढो कि यहाँ पे 5 आएगा कहाँ पे, 45 पे आएगा, 50 पे आएगा, 55 पे आएगा, 60 पे आएगा, 65 पे आएगा, 70 पे आएगा, 75 में 2 5 आएगा और फिर 80, तो टोटल 9 जीरो होंगे। अगर आप फिंगर काउंट करेंगे 5 को ही ढूंढते हुए जाएंगे तब। लेकिन अगर आप इसको इस फिंगर काउंट नहीं करते हैं, हम लोग जैसे देसी जुगाड़ है कि फिंगर काउंट करके ही ज़्यादातर सवाल लगा लेते हैं, है ना। लेकिन चलो अगर आपको मान लेते हैं तरीके से ही लगाना है
तो तरीके से लगाने का ये है कि इसको हम 2 स्टेप में सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप हम इसमें 1 से लेके 80 तक निकालते हैं और दूसरे स्टेप में माइनस कर देते हैं 1 से लेके यहाँ जो संख्या लिखी रहती है इससे 1 कम। ध्यान ये रखिएगा कि यहाँ जो संख्या लिखी रहेगी इससे 1 कम, यानी कहाँ तक, 39 तक ले जाएंगे। तो यानी एक बार आप 80 को 5 से भाग करके देखेंगे कि क्या आएगा, 16 3 19, और एक बार आप 39 को 5 से भाग करके देखेंगे, 5 7 35, 5 1 9 5, 7 1 8। ठीक है, 8 हो गया। 19 ठीक, 19 में से 8 गया, ये आपका उत्तर आ गया 11। ठीक है, तो 11 आएगा भाई। कहाँ आप देख लीजिएगा 11 कैसे आएगा। 40 पे पहले ऐसे देख लेते हैं, 50 में एक 5 और एक 10, यहाँ 2 बार मिलेगा, 5 गुणे 10। ठीक है, एक यहाँ मिलेगा, 2 यहाँ हो जाएगा। फिर 60 में आ जाते हैं, 1 70 में आ जाते हैं, 1 80 में आ जाते हैं, 1 फिर 45 में 1, 55 में 1, 65 में 1, 75 में 2 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये 5 गुणे 3 से बना है, 2 बार 5 है, तो इसमें आपका 2 हो जाएगा। और फिर आपका, ठीक, तो जोड़ लेते हैं, 2 1 3, 3 6, 3 9, 2 11, 0 आपकी टोटल बनती है। तो 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है। अगर ऐसे फिंगर काउंट करना है तो जोड़ सकते हैं, लेकिन बड़े सवालों में ये पॉसिबल नहीं है, काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, 2 स्टेप में आप निकालेंगे तभी आएगा। एक सवाल और इस पे देख लेते हैं हम लोग कि जैसे आपसे 101 102 डॉट 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 ये पहुंचा दिया मान लो 250 तक। अब अगर आपको ये 250 तक दिया है और आपको पूछ रहा है कि चलो बताओ भाई कि इसके दाहिनी तरफ कितना शून्य आएगा, तो ध्यान रखिएगा 2 स्टेप में बना लीजिएगा। एक आप बनाइएगा 1 से लेके 250 तक और उसमें माइनस कर दीजिएगा 1 से लेके इससे 1 कम, यानी 100 तक, इससे 1 कम। क्या होगा, 250 वाले में 250 में 5 से भाग किया 50, 5 से भाग किया 10, 5 से भाग किया 2, 50 10 60 2, 62 आ गया इसमें। चलिए यहाँ इधर लिख देते हैं 62। और इसमें 100 वाले में 5 20, 5 चौक 20, 20 4 24, ये 24 आ गया। 62 में से 24 घटा देते हैं। ठीक है, ये आ गया 38 30। ठीक है, तो ये टोटल हमारा आंसर हो गया। तो ध्यान रखिएगा जब भी बीच से पूछा जाएगा तो इसको आपको 2 स्टेप में ही निकालना पड़ेगा कि दाहिनी तरफ शून्य जब भी निकालिए तो आप 2 स्टेप में ही इसको निकालिएगा। ठीक है, जैसे आप संख्याओं के योग के बारे में पूछा जा रहा था तो हम 2 स्टेप में निकालते थे, वही सेम चीज़ यहाँ भी लागू होगा। और इसके बारे में थोड़ा और टाइप देख लेते हैं। तो ये तो मान लेते हैं पहला टाइप था कि जब बीच से पूछा जाए तो इसका आंसर क्या होगा। चलो, तो बीच से आपने देख लिया है। अब मान लेते हैं अगर सिर्फ आपसे सम संख्या के बारे में पूछा जाए, सम संख्या के बारे में ही पूछा जाए तब क्या होगा। जैसे 2 4 6 डॉट 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 मान लेते हैं 50। ठीक है, टाइप तीसरा है ये कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि सम संख्याओं को गुणा कराया जाए 50 तक तो इसके दाहिनी तरफ कितना शून्य आएगा, ये चीज़ें हम देखेंगे। तो अब इसके लिए ध्यान रखिएगा, या तो हम काउंट करें कि 0 कहाँ मिलेगा। अब यहाँ तो 5 है नहीं, सम संख्या में 5 नहीं है, तो पहला 0 जो आपको मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, 10 पे, फिर मिलेगा 20 पे, फिर 30 पे, फिर 40 पे और फिर 50 पे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा
ये जो 50 बना है ये 5 गुणे 10 से बना है। तो जब भी ये किसी सम संख्या से गुणा होगा तो एक जीरो के बजाय 2 जीरो बन जाएगा। जैसे अगर यही 30 है और इसको 2 से गुणा कराए हम तो 60 आया, एक जीरो यहाँ था, एक जीरो यहाँ। अगर 40 है, इसको हम 4 से गुणा कराए तो 160 आया, एक जीरो यहाँ था, एक जीरो यहाँ। लेकिन 50 के साथ ये सिचुएशन नहीं है। 50 को अगर हम 4 से गुणा कराएंगे ये 200 हो जाएगा। तो था एक जीरो बना 2। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसके साथ 5 ऑलरेडी लगा है, तो 10 वाला जीरो रहेगा। अब 5 किसी सम संख्या से गुणा होगा तो एक जीरो और क्रिएट कर देगा। चाहे 5 को 2 से गुणा कराइए, चाहे 5 को 4 से गुणा कराइए, ठीक है। तो एक जीरो ऑलरेडी बन जाएगा। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और 2 यहाँ, ठीक है। तो टोटल आ जाएंगे 4 2 6 जीरो। लेकिन एक समस्या ये है कि अगर मान लो 2 गुणे 4 गुणे 6 डॉट 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 यही 500 तक दे दे, तब क्या करेंगे? कहाँ तक हम 10 20 काउंट करेंगे, 5 को अलग करेंगे? तो इसके लिए भी एक तरीका है, वो ध्यान दीजिएगा। हम क्या करेंगे, इस 50 को 10 से भाग करेंगे, क्योंकि हमें पहला जीरो कहाँ मिल रहा है? 10 पे मिल रहा है। तो 10 बचे 50। उसके बाद हमें जीरो जहाँ मिलेगा 5 5 पे मिलेगा, तो इसीलिए अब भाग करेंगे 5 से। तो 5 1 6। नहीं समझे अभी? दोबारा फिर समझिए। पहली बार 10 से भाग करेंगे, उसके बाद जितनी संख्या आई सबको 5 से भाग करेंगे, जब भी हमें सम संख्याओं के बारे में निकालना होगा। जैसे 500 है तो पहली बार हम इसको 10 से भाग कर देते हैं, यानी 50, और अब इसको हम 5 से ही भाग करेंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा 62। इसमें उत्तर आ जाएगा 62, ठीक है। तो ये टाइप थर्ड है कि दाहिनी तरफ शून्य निकालना है सिर्फ सम संख्याओं का, यहाँ पे इवन नंबर का। तो ध्यान रखिएगा, टाइप थर्ड पहले 10 से और उसके बाद में हम 5 से ही भाग देते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो इससे हमें 10 की घात या दाहिनी तरफ शून्य पता चल जाएगा। उसके बाद में अगर और एक दो सवाल हम देख लेना, जैसे 2 आगे और देख लेते हैं भाई कुछ सवाल। दो 4 6 डॉट डॉट, ये आपसे पूछ लिया 1200 तक, ठीक है। तो 1200 तक भी पूछ रहा है तो सेम प्रोसेस, 10 से भाग, फिर 5 से भाग, फिर 5 से ही भाग होगा और फिर जुड़ जाएगा, ये आ जाएगा 148। बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन इसको टाइप वाइज प्रैक्टिस करते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको बड़ी आसानी से ये समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर यही चीज़ आप थोड़ा सा सिर्फ देख रहे हैं, यानी कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं, तो उतना मज़ा नहीं आएगा। कोशिश ये करिए कि मैथ की जब भी क्लास हो तो रफ और पेन पेपर लेके बैठिए, लगाइए, टाइप वाइज उसको तैयार करिए, तब और मज़ा आएगा आपको। फिर दोबारा इस सेशन से कहीं भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से बनेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। हर टाइप के सवाल आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब अगर मान लेते हैं इसी में बीच से पूछ लिया, तब क्या करेंगे? जैसे अगर इसने पूछ लिया भाई 120 122 डॉट डॉट 200 तक, तो एक तो तरीका है कि हम यहाँ फिंगर काउंट कर लें, उंगलियों से गिन लें कि कितनी जगह पे जीरो हमें मिल रहा है। जैसे पहला जीरो मिला 20 पे, फिर 30 पे, फिर 40 पे, लेकिन जब 50 पे पहुँचेंगे तो वहाँ 2 जीरो मिलेंगे 150 पे, ठीक है। फिर 160 170
180, 190 और 200 में 2 जीरो, तो टोटल आ गया 11। ठीक है, टोटल आ गया 11। और नहीं तो इसको भी आप वही 2 स्टेप में ही निकालेंगे। 2 स्टेप का मतलब ये है कि 200 तक निकाल लीजिए और उसमें से माइनस कर दीजिए इससे 2 कम, 2 कम या 1 कम उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 118 तक, है ना। तो 200 में अगर आप निकालेंगे तो 10 से भाग करेंगे 20, फिर 5 से भाग करेंगे 5 चौक 20, 24, फिर यहाँ आते हैं 118। पहले 10 से भाग करेंगे तो ये हो गया 11, फिर 5 से भाग करेंगे, 5 दूना 10, तो 11 2 13, तो 24 में से 13 आप घटा दीजिए, उत्तर आ गया 11। सेम प्रोसेस है लेकिन आपको इसको 2 स्टेप में करना पड़ेगा। सेम प्रोसेस है लेकिन 2 स्टेप में आपको करना पड़ेगा। इसके बाद में हम इसमें थोड़ा सा और 1-2 चीज़ें देखते हैं। अगली वीडियो में हम अपने, अभी तो ये सेशन चल रहा है, अगली वीडियो में हम इससे रिलेटेड जितने भी बढ़िया सवाल हैं वो सब आपको सॉल्व कराएंगे। और जो एसएससी में, सीजीएल में, प्री मेंस में जहाँ भी पूछा गया है इसके सारे सवालों को सॉल्व कराएंगे। अभी फ़िलहाल हम इसके अच्छे से नियम जान लेते हैं। अब अगर बात आती है विषम संख्याओं की, सम संख्या हो गया, अब हम विषम की ओर बढ़ते हैं, यानी ऑड नंबर की तरफ। 1 गुणे 3 गुणे 5 डॉट डॉट मान लेते हैं 99। मैटर ये है विषम संख्याओं में हमें 5 तो मिलता है, लेकिन जब विषम संख्या 5 जब तक सम संख्या से गुणा नहीं होगा तब तक 0 नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें एक, चाहे जितनी विषम संख्याएं, चाहे जितनी बड़ी विषम संख्या लिखते चले जाइए, उसमें हमें कोई भी शून्य प्राप्त नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, कोई भी शून्य नहीं मिलेगा। क्यों? 5 तो है, लेकिन 5 के साथ तो हमें सम संख्या भी तो चाहिए, तभी तो शून्य बनेगा। जोड़ा किसका चाहिए भाई? 5 गुणे सम, तब ये क्रिएट करता है 0। 5 है लेकिन सम कहाँ है? चूँकि विषम का सीरीज है, तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी शून्य नहीं प्राप्त होगा। चाहे 1 से लेकर 99 तक पूछे, या 999 तक पूछे, या 9900, चाहे जहाँ तक पूछ ले, किसी भी विषम संख्याओं को गुणा कराने पर कोई भी शून्य हमें प्राप्त नहीं होगा। उसके बाद में तीसरा टाइप है, अगला है हमारा प्राइम। प्राइम यानी अभाज्य, अभाज्य या रूढ़। सवाल ये है कि 1 से लेकर 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं को, 100 तक की सभी अभाज्य संख्या, 100 तक की सभी अभाज्य संख्या को गुणा कराया जाए तो दाहिनी तरफ कितना शून्य आएगा। 100 का मतलब यह है कि जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, ऐसे डॉट डॉट 97 तक। ठीक है, तो दाहिनी तरफ कितना शून्य आएगा? तो ध्यान रखिए, यहाँ पे एक ही ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है, और जब ये 5 से गुणा होगा तो यहाँ पे 1 0 आपको मिल जाएगा। 5 दूना 10 या 5 या 15 दूना 30। उसके बाद में जितनी संख्याएं हैं ये सब क्या हैं? ये अभाज्य हैं, और अभाज्य के साथ में ये विषम है, यानी प्राइम भी हैं और ऑड भी हैं। तो प्राइम और ऑड हैं तो इनको गुणा कराने पे कोई भी 0 नहीं प्राप्त होता है। तो अगर आपसे पूछे 100 तक या 1000 तक या 10,000 तक, तो केवल और केवल 1 0 ही आएगा, केवल और केवल 1 0 ही आएगा। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा।
कि कोई भी अगर आपका इस तरीके से टॉपिक आ रहा है दाहिनी तरफ शून्य ज्ञात करना, तो आप में इसमें से रिलेटेड जितना टॉपिक है ये हमने कवर कराया है। फिर इसकी अगली वीडियो में हम इसके घातों के बारे में चर्चा करेंगे। घातों का मतलब ये है कि जैसे मान लो 1 से लेकर 100 तक संख्या गुणा कराई गई तो उसमें 3 की घात क्या होगी, 2 की घात क्या होगी, 7 की घात क्या होगी। इस तरीके का टॉपिक है जिसको हम अगले वीडियो में कवर कराएंगे, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आने वाले हैं परीक्षा में उनको भी हम सॉल्व कराएंगे। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई आपको कमेंट करना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, कोई सुझाव देना है तो वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं हम आपको अपनी अगली वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।